सो दोस्तों, कोई भी गाड़ी का एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, ओनरशिप एक्सपीरियंस खुद ओनर से बेहतर और कौन दे सकता है। तो उसके लिए हमारे साथ है टाटा एल्ट्रोज एंड उनके ओनर मिस्टर जॉयफुल। तो आज हमारे साथ जॉयफुल है एंड हम डिस्कस करेंगे गाड़ी के बारे में। बाय द वे, ये जो है हमारा फर्स्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो रहने वाला है और इसके जैसे और बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। जॉयफुल, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। एंड हम आज डिस्कस करेंगे कि गाड़ी के बारे में उनका क्या एक्चुअल ओवरऑल एक्सपीरियंस है। जॉयफुल, प्लीज टेल मी, ये कौन सा वेरिएंट है अल्ट्रोज का? ये अल्ट्रोज का टॉप वेरिएंट से एक वेरिएंट नीचे है जो है XZ ऑप्शनल वेरिएंट विच कम्स विद द ब्लैक रूफ एंड द टर्बो पेट्रोल इंजन। सही है। पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे बहुत पसंद है वाइट एंड ये जो ब्लैक रूफ है, मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद है ये। तो ठीक है, आपने टाटा एल्ट्रोज का XZ ऑप्शन वेरिएंट चूज किया है। तो ये गाड़ी लेते टाइम आपने कौन सी और गाड़ियां देखे थे, कौन से टेस्ट ड्राइव्स किए थे? तो जब मैं गाड़ी खरीद रहा था मुझे चाहिए था एक हैचबैक या मिनी SUV। तो तब मैंने कंसिडर किया था द होंडा जैज एंड द फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड द अल्ट्रोज। So these are the three cars that I was looking at. Out of those three, then I thought we should go in for the Altroz because I got the most value for money from the Altroz. So आपने टेस्ट ड्राइव किया था दोनों गाड़ी? हाँ, तीनों गाड़ी इनफैक्ट टेस्ट ड्राइव किया था मैंने। So इकोस्पोर्ट तो ऑलरेडी आप तो बोलते रहेंगे भाई थैंक गॉड नहीं लिया, कंपनी बंद हो गया है। तो ठीक है, आई मीन नथिंग, मुझे फोर्ड बहुत पसंद है बट नया गाड़ी लेते टाइम बहुत वो ऐसा फीलिंग रहता है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहता है टू द कार एंड द मैन्युफैक्चरर एज वेल। सो उसके लिए उन्होंने टाटा एल्ट्रोज लिया है। सो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बोलना चाहते हैं, हम अभी पुणे में है। इधर का मौसम बहुत सुहाना हो गया है, काफ़ी विंडी है, बारिश का मौसम हो गया है। मौसम तो बहुत सही है बट वीडियो के लिए आई डोंट नो कैसा है। सो अगर आप कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है सो वी रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। सो कमिंग बैक टू द कार, सो आपने ये गाड़ी क्यों चूज किया, आपका क्या रीजन है आपके? तो दूसरे मेरे पास जो ऑप्शंस थे उसमें से थे जैज और इकोस्पोर्ट। जैज मुझे लगा बहुत अंदर से, जब मैंने टेस्ट ड्राइव किया तो मुझे बहुत क्रैम्प स्पेस लगा, स्पेशली रेयर्स बेंच में मुझे लगा कि प्रॉपर सीटिंग फॉर 3 एडल्ट्स नहीं हो सकता उसमें। इकोस्पोर्ट जब मैंने टेस्ट ड्राइव करके देखा तो थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगा मुझे उसका इंजन, प्लस वो मेरा स्लाइटली मेरे बजट के बाहर भी जा रहा था। और जब मैंने अल्ट्रोज पेट्रोल, स्पेशली द पेट्रोल टर्बो वेरिएंट जब ट्राई किया था, उसका जो ड्राइविंग फील था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड प्लस वैल्यू फॉर मनी, प्लस यहाँ पे रेयर बेंच में मुझे सीटिंग स्पेस लगा, स्पेशली लाइक सिंस फॉर माई फैमिली दैट वाज अ प्रायोरिटी। सो आई फेल्ट कि प्रॉपर 3 लोगों के बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है। सो ये गाड़ी आपने कभी ली थी एग्जैक्टली? ये गाड़ी मैंने जून 2021 में ली थी, तो ऑलमोस्ट 1.5 years बैक। सो ये 1.5 साल में जो है आपने कितनी गाड़ी चलाई है, कितनी चली है रनिंग? ओवरऑल मैंने 10,000 किलोमीटर्स के आसपास रनिंग किया है। ओके, सो मतलब आप लाइक मॉडरेट काइंड ऑफ रनिंग है आपका। सो इसमें आपने सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग आपने क्या किया एक्सपीरियंस है? तो आई वुड से 70% सिटी ड्राइविंग है एंड 30% इज हाईवे ड्राइविंग। ओके, सो सिटी मतलब पूरा जो अर्बन, जो आप घर से ऑफिस, दैट काइंड ऑफ वेस्टे। एंड हाईवे मतलब आपने कभी इसमें लॉन्ग ट्रिप वगैरह किया है? हाँ, सो से 2-3 बार मैं कर्नाटका जा चुका हूँ एंड बॉम्बे की ट्रिप चलते रहते हैं, जैसे 3 महीने में एक बार 4-5 बॉम्बे ट्रिप। अच्छा, तो बॉम्बे ट्रिप, कर्नाटका भी आप गए? तो कर्नाटका में कहाँ पर गए थे? कर्नाटका में दांडेली में, यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है। ड्राइव तो आपने काफ़ी किया है, सिटी मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस है आपका। मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो गाड़ी है एल्ट्रोज, इसमें काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे बहुत ज़्यादा एजी डिज़ाइन है, बहुत लाइक काफ़ी एग्रेसिव है। आप पर्सनली क्या लगता है आपको ये डिज़ाइन के बारे में? पर्सनली जब मैंने एक गाड़ी सिलेक्ट किया था, ये गाड़ी और गाड़ी से काफ़ी डिफरेंट दिखता है, काफ़ी एजी है। आई थिंक ये जो आप इसका फ्रंट लुक अगर देखेंगे, काफ़ी डोमिनेटिंग लुक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक्ड अबाउट द व्हीकल एंड it sets it apart from the other designs that are there in the market today. अगर आप उनका साइड ट्रिमिंग भी देखेंगे, वो ब्लैक लाइन जो है, प्लस द ब्लैक रूफ जो मुझे मिला है, ये सब ऑल ऑफ दीज फीचर्स आई रियली लाइक अबाउट द कार। एंड इनफैक्ट मुझे याद है कि जो टाटा के हेड डिजाइनर है, दे हैव डिजाइन्ड इट इन सच अ वे दैट जब ये गाड़ी पार्क्ड है तो भी इट फील्स लाइक एज इफ इट्स इन मोशन। आई मीन वो उनका कॉन्सेप्ट था ये गाड़ी के साथ। सो एक काम करते हैं, गाड़ी के डिजाइन और बाकी सब तो हमने बात किया है, हमें बस इंजन, इसका ड्राइव ट्रेन, इसका कंफर्ट, उसका बात करना है। तो लेट्स हॉप ऑन इनसाइड एंड लेट्स गो फॉर इट। लेट्स डू इट। चल। यस, तो अभी हम है गाड़ी के अंदर एंड बाकी सारे जो इंटीरियर फीचर्स है, जो प्रैक्टिकलिटी है उसके बारे में बात करेंगे, इंजन और ड्राइव ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे। सो जैसे मैं अभी इंटीरियर का बात कर रहा था, तो आपको ये इंटीरियर के बारे में क्या कहना है? तो इंटीरियर्स में आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो जब मैंने गाड़ी खरीदा था मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे,
बट मैं बहुत सरप्राइज हुआ टाटा को इंटीरियर क्वालिटीज़ को लेके, एंड ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्मूथ है, बहुत सारे कंफर्ट फीचर्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये आर्मरेस्ट भी देखोगे तो इट्स वेरी वेल प्लेस्ड, बहुत सारा कंफर्ट देता है ड्राइविंग के टाइम पे। यस, आई हैव टू एग्री विद दैट। एक चीज है, अभी आप आर्मरेस्ट के बारे में बात किए, सिर्फ ड्राइवर उसका मजा ले सकता है, इधर डायरेक्ट इसको कट कर दिया पैसेंजर के लिए, वो तो है, वो एक चीज है, तो मुझे ऐसे स्ट्रेच करके रखना पड़ रहा है। राइट, वो एक चीज है विच आई थिंक प्रोबेबली अगर रतन टाटा ये वीडियो देख रहे हैं तो ही कैन ऑलवेज, यस। तो आप पर्सनली उनको मैसेज कर रहे हैं आप तो ऐसे स्पेशल फीचर्स आपको क्या लगा इसके बारे में? स्पेशल फीचर्स 10 lakhs के सेगमेंट में आई थिंक जो भी फीचर्स कार में होने चाहिए वो सारे फीचर्स है। वन फीचर जो मुझे अच्छा लगता है वो इसका है क्रूज कंट्रोल फीचर। जैसे बाकी कार्स में एक स्पीड लिमिट होता है जिसके बाद ही आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं, जैसे 80 का स्पीड लिमिट हो सकता है या 100 का स्पीड लिमिट, उसके बाद ही आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं। बट ऑल्ट्रोज में वैसा नहीं है, ऑल्ट्रोज में देयर इज नो स्पीड लिमिट जहाँ पे भी आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हैं। मुझे अगर चाहिए तो मैं 20 के स्पीड में भी क्रूज कंट्रोल लगा के क्रूज कंट्रोल कर सकता हूँ। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे ये गाड़ी के बारे में? अगर आप फैमिली के हिसाब से देख रहे हैं, आपके क्या व्यूज है इसके बारे में? एज पर प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिकल यूसेज में, डेली यूसेज में काफ़ी कंफर्टेबल कार है, बहुत अच्छा यूसेज है। मैं फैमिली, आई हैव फैमिली ऑफ 5, तो पीछे का सीट इज सफिशिएंट फॉर देम। दैट वाज वन ऑफ आवर मेन क्राइटेरिया जब हम गाड़ी सिलेक्ट कर रहे थे, तो पीछे के सीट में सबके लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, वो अपने को ये गाड़ी में मिलता है। प्लस बूट स्पेस भी बहुत स्पेशियस बूट स्पेस है, तो सबका लगेज वगैरह भी वी आर नॉट फेसिंग एनी इश्यूज ऑन दैट फ्रंट। तो वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मुझे इंफोटेनमेंट के बारे में बात करें, इसका जो एंटरटेनमेंट सेक्शन है गाड़ी का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आजकल काफी सारा इस पे ऊपर फोकस्ड है, यू नो, लाइक एंटरटेनमेंट, एंड बड़े बड़े स्क्रीन आ रहे हैं, क्या क्या स्पीकर्स लगा रहे हैं बाकी मैन्युफैक्चरर्स। तो आप ये गाड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने ये गाड़ी सिलेक्ट किया था फाइनली। इट कम्स विद हारमन ऑडियो सिस्टम्स विच इज स्टॉक, जो कंपनी के थ्रू ही आता है, एंड द साउंड ऑफ दैट इंफो सिस्टम इज फिनोमिनल। काफी अच्छा एक्सपीरियंस, काफी बैलेंस साउंड सुनने में मिलता है। सो आई एम रियली एंजॉइंग दैट पार्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो बाकी तो नॉर्मल जो फीचर्स होते हैं जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, गूगल मैप्स वगैरह, वो तो सब है ही इनबिल्ट इसमें। सो आई एम एंजॉइंग द इंफोटेनमेंट एज वेल। मैंने भी सुना है ये गाड़ी का स्पीकर्स एंड जो साउंड क्वालिटी है, इट इज रियली टॉप नॉच ये सेगमेंट के हिसाब से एंड ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले के बारे में बात कर रहे थे, आप यूज करते हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतना यूज़ नहीं करता, बिकॉज आई फाइंड इट अ लॉट ऑफ हैसल टू गो, क्योंकि इसमें केबल कनेक्शन करना पड़ता है मुझे। सो उसकी वजह से आई हैव नॉट रियली यूज एंड्रॉयड ऑटो, बट आई कैन कनेक्ट माई फोन वाया ब्लूटूथ, एंड मैं फ़ोन में जो भी रहता नेविगेशन वगैरह फ़ोन के थ्रू ही कर लेता हूँ। सो अभी जैसे हम कंट्री साइड पर है अभी, तो काफ़ी यू नो लाइक रोड्स इट्स नॉट अप टू द मार्क, तो हम काफ़ी सारे अंडुलेशंस इधर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप कंफर्ट के हिसाब से क्या कहते हैं, इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग कैसा है? तो सस्पेंशन वाइज आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल क्वालिटी एंड द कंफर्ट दैट इट गिव्स मी। तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इट्स गॉट द राइट अमाउंट ऑफ यू नो सस्पेंशन लेवल्स दैट आर देयर। इन टर्म्स ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द साउंड इनसाइड द केबिन, इट डज नॉट लेट द आउटसाइड साउंड कम इनसाइड। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड कार टू बी इन, आई वुड सजेस्ट। अभी मैं भी खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो लाइक द सस्पेंशन ट्यूनिंग इज रियली गुड। चलो अभी बात करते हैं इंजन के बारे में। दिस इज द टर्बो मॉडल, जो नेचुरली एस्पिरेटेड मॉडल है, वो काफी यू नो लाइक ना खास नहीं लगता है वो चलाने के लिए। ये इंजन, ये पर्टिकुलर इंजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा है? वही एक ड्रॉबैक था जब मैं ऑल्ट्रोज बाई करने के टाइम पे जब रिसर्च कर रहा था, लोग बोल रहे थे कि फीचर्स वगैरह काफी है गाड़ी में। द ओनली ड्रॉबैक वाज दैट दे फेल्ट दैट द इंजन वाज थोड़ा सा अंडर पावर्ड। उसीलिए जैसे ही मार्केट में मुझे पता चला कि टर्बो पेट्रोल इंजन आ रहा है, तो मैंने पहले वो जाके टेस्ट ड्राइव किया। टेस्ट ड्राइव करने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे वो इंजन, जो उसका फीडबैक था, जो मुझे पिकअप मिल रहा था, रिस्पॉन्स जो मिल रहा था, वो बहुत सही था। एंड जैसे ही मैंने वो टेस्ट ड्राइव किया, मैंने बोला कि अगर ये इंजन के साथ मुझे ये गाड़ी मिल रही है, ये फीचर्स के साथ, और क्या चाहिए लाइफ में। मतलब इंजन भी आप काफ़ी यू नो लाइक लेते टाइम आप देख रहे थे कि कौन सा इंजन कौन से गाड़ी का बेटर है। मार्केट में टाटा का नाम इतना खास नहीं है आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से। अगर आप देखेंगे ओन करने के बाद जो इनका सर्विस का स्टैंडर्ड्स है, यू नो इतने खास रेस्पॉन्सेज नहीं है वहाँ पर। तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सो टाटा आफ्टर सेल सर्विसेज में मुझे पर्सनली कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। आई स्टे इन द पुणे PCMC एरिया, तो जहाँ पे मेरा सर्विस सेंटर है, जहाँ पे मेरा शोरूम था, मुझे कोई बुरा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ नहीं है।
है, आई हैव गॉट अ गुड एक्सपीरियंस। गाड़ी का मुझे सर्विसिंग के टाइम पे पिकअप ड्रॉप वगैरह सब कुछ वो लोग टाइम टू टाइम जो कमिटेड टाइम पे वो पिकअप ड्रॉप कमिटेड टाइम पे सब कुछ करते थे। बिलिंग का जो भी अगर मेरा कुछ क्वेरीज था वो सब सॉर्ट करके देते थे। तो आई एम फेसिंग अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज एज वेल फ्रॉम टाटा, अभी तक तो टच वुड। ओवरऑल कॉस्ट के बारे में क्या रहेगा इसका ओवरऑल मेंटेनेंस क्या है, लाइक कितने बार आपने सर्विस किया है इसको टाटा के सर्विस सेंटर पे, एंड इसका क्या कॉस्टिंग क्या है? So I think that is one sort of a lacking point compared to the other vehicles at this price segment. बाकी जो गाड़ियाँ रहती है उसमें एनुअल मेंटेनेंस का इंटरवल होता है। टाटा ऑल्ट्रोज में 6 मंथली सर्विसिंग करना पड़ता है। द कॉस्ट फॉर एवरी 6 मंथली सर्विसिंग अभी तो सिंस आई स्पेंट 1.5 years ऑन दिस कार, तो 3 सर्विसिंग हुआ है, उसमें मुझे अराउंड 4,000 to 6,000 के बीच में एवरी सर्विसिंग का कॉस्ट गया है विथ ऑयल चेंज वगैरह सब पकड़ के। सो विद पिकअप एंड ड्रॉप एवरीथिंग घर बैठे बैठे आपका पूरा सर्विस हो रहा है। सो बेसिकली दोस्तों देखो, जो आप गूगल पे देखते हो, बाकी रिव्यूज देखते हो टाटा का, फालतू इनका आफ्टर सेल सर्विस है। सो डायरेक्ट ओनर आपको उनका रिव्यू दे रहे हैं। सो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर टाटा एक्चुअली। एंड अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आपको तो पता रहेगा क्या वो क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली, ये गाड़ी कितना देती है। तो मुझे सिटी साइड में अराउंड 12 to 13 किलोमीटर्स पर लीटर देती है, एंड हाईवे ड्राइविंग में मुझे एक 15 to 16 का एवरेज मिलता है। एंड आई थिंक बीइंग अ टर्बो पेट्रोल इंजन, आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन एक्सपेक्ट। आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है, मतलब ये माइलेज के हिसाब से अगर देखेंगे, आप ड्राइव कैसे करते हो? अगर आप एकदम हैवी फुट के साथ करते हैं, एकदम एंथुसियास्टिकली ड्राइव करते हैं, या फिर एकदम लाइट फुट एकदम आराम से? सो ड्राइविंग स्टाइल पहले 6 महीने में, क्योंकि नया गाड़ी था, टर्बो पेट्रोल इंजन था, तब तो मैंने बहुत कमिटेड ड्राइविंग, बहुत पिकअप वगैरह पूरा थ्रॉटल यूज़ करके किया था। बट उसके बाद जब मैंने देखा कि मुझे एवरेज डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा था उसके बाद अभी मेरा ड्राइविंग स्टाइल काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी आराम से चलाता हूँ मैं। उससे मुझे फ़ायदा दिख रहा है। आई कैन सी द एवरेज थोड़ा इंक्रीज हुआ है उसके वजह से। तो बेसिकली एक अराउंड ठीक ठाक एवरेज है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। सो अभी बात करते हैं आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के बारे में। तो फ्रॉम अ सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूँगा कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस गाड़ी, बिकॉज फर्स्टली जब मैंने गाड़ी खरीदा मुझे 100% आइडिया नहीं था कि ये गाड़ी फाइनली जब मेरे हाथ में आएगी तो कैसे होगी। ये टाटा ऑल्ट्रोज जब लॉन्च हुआ था, मार्केट में नया गाड़ी था, तो मार्केट से ज़्यादा फीडबैक नहीं मिला था कि कैसी है गाड़ी। लॉन्ग रन में लॉन्ग ओनरशिप रिव्यूज़ नहीं मिले थे, तो सॉर्ट ऑफ मैंने एक रिस्क लिया था जब खरीदा था। बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड विद दिस कार, एंड आई वुड से आई एम सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल एक्सपीरियंस। अभी देखो, अभी काफ़ी सारे हमने अच्छी बात की है गाड़ी के बारे में, फीचर्स के बारे में, योर ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट एवरीथिंग। अभी देखते हैं दूसरी तरफ क्या नेगेटिव्स है, या फिर आपको कुछ ऐसे लगता है कि ये गाड़ी में होना चाहिए था बट नहीं है गाड़ी में, क्या है वो? आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सो जैसे मैं बोल रहा था, राइट, जब ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च हुई थी तो टाटा को भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला था प्रॉबेबली सब कुछ टेस्ट करने के लिए बिफोर दे फाइनली पुट आउट द कार, राइट। सो मैकेनिकली आई वुड से गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीटली फैंटास्टिक कार। बट दी ओनली इशूज जो मुझे लगता है वो है थोड़ा सा गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस मेरे लिए कंसिस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कभी कभी जो ये इंटरनल लाइट्स वगैरह है जो दरवाजे बंद होने के टाइम पे अपने आप डिम होता है, वो राइट, तो वो 100% ऑफ द टाइम डिम नहीं होता है। कभी वो 15 सेकेंड्स में होता है, कभी 30 सेकेंड्स, कभी कभी नहीं होता है, तो मुझे मैन्युअली कभी कभी ये लाइट्स बंद करने पड़ते हैं। अनदर इशू विच आई फेस इज, शायद ये बाकी ऑल्टोज ओनर्स के साथ भी होता होगा, बट ये गाड़ी का जो अलार्म सिस्टम है वो कभी कभी अपने आप ही बजने लगता है। तो ऐसा होता है कि रात को 1 बजे 2 बजे गाड़ी का अलार्म सिस्टम हॉन्क करना चालू कर देता है, एंड फिर उसमें हम फिर टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हुआ। फिर जाके देखना पड़ता है कि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, एंड वॉचमैन को जब हम पूछते हैं वो बोलते हैं किसी ने हाथ भी नहीं लगाया गाड़ी को, अपने आप ही होता है। तो ऐसे मेरे साथ कई बार हो चुका है, और हमारी सोसाइटी में 2 ऑल्ट्रोज है, तो हम दोनों के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, और बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि इस बार किसका बजा। बाकी ओनर्स के साथ अगर ये इशू रहता रहेगा, होता होगा, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो बेसिकली चोर भी नहीं आता है और अलार्म भी बज जाता है और लोगों का नींद भी खराब हो जाता है। करेक्ट है। तो अभी इसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो टाटा के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है, या मेरी गाड़ी प्रूव करना चाहते हैं कि भूत असल में होते हैं। आपका गाड़ी टार्जन तो नहीं है ना? तो लेट्स जस्ट प्रे टू गॉड। ये 2 आपका मेजर इश्यूज है गाड़ी के साथ। सो आई थिंक इट शुड बी लाइक अ सॉफ्टवेयर थिंग। आई मीन कुछ अपडेट आएगा या कुछ आएगा, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए, रेक्टिफाई होना चाहिए ये इशू। और एक इशू है मेरे पास विच इज नॉट रियली अ बिग इशू, बट दिस इज माई पर्सनल फियर दैट आई हैव विद द कार। अगर आप गाड़ी का नाम देखें
राइट, सो इट्स ऑल्ट्रोज। बट मुझे हमेशा ये फियर रहता है कि कभी कोई चोर आके अगर मेरे गाड़ी के बाहर के लोगों से अगर R और Z निकाल दे तो बचेगा सिर्फ ऑल्टो ही, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना पैसे भरने के बाद लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ऑल्टो खरीदा है। सो आफ्टर एवरीथिंग मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये गाड़ी आप रेकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? Absolutely, absolutely, I would recommend this गाड़ी. I think personally, आज के market में with the kind of price point that Tata is giving, this is one of the best cars to be there, especially in terms of the engines that I put out now, turbo petrol engine. प्लस 5 स्टार आपको NCAP सेफ्टी रेटिंग मिलता है, तो फिर और क्या ही चाहिए लाइफ में। या वो एक चीज़ है भाई, टाटाज आप बिल्ट लाइक अ टैंक। एंड आजकल के जो टाटाज है उसके आपने देखे रहेंगे इतने फनी फोटोज और वीडियोस आ रहे हैं टाटा वर्सेस अदर मैन्युफैक्चरर्स। मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आपको लगता है कौन सा मैन्युफैक्चरर है टाटा वर्सेस समवन, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसका आप ओनरशिप रिव्यू करना चाहते हैं, नीचे दिए गए फॉर्म को जल्दी से फिल कीजिए और हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।